ली होंगी, ऐसा तो कोई नहीं है ना जिसने कल की क्लासेस ना ली हो। ओके, सो यहाँ पे ऑफलाइन है कोई ऐसा जिसने, अच्छा आप काजल, ओके ओके, और कोई है जहाँ जिसने कल की क्लास नहीं ली? देख ली रिकॉर्डिंग, ठीक है, आपको काजल आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी भी आज शाम तक कल की क्लास की, सो दैट यू विल बी एट पार विद द क्लास। तो क्लास कल हमने कैग शुरू किया था, कल आपको मैंने बताया था नेचर ऑफ द कैग। मैंने आपको यह बताया था कि कैग का ऑफिस हमने ब्रिटेन से लिया। भारत में पहली बार कैग का जो कॉन्सेप्ट था वो 1857 म्यूटनी के बाद आया था। ओके, मैं बेटे आपका नाम जान सकता हूँ? यस, गौरव। ओके, 1857 म्यूटनी के बाद आया था। फिर बाद में आपके एडमंड ड्रमंड पहले भारत के ऑडिटर जनरल थे, पर कॉम्ट्रोलर ऑडिटर जनरल का कॉन्सेप्ट बाद की बात है, कॉम्ट्रोलर। और आपको मैंने ये भी बताया था भारत में कि इंडिया में कॉम्ट्रोलर नाम का कोई एज सच पोस्ट नहीं है, ही इज ऑडिटर जनरल। कॉम्ट्रोलर ब्रिटेन में है। ओके, क्योंकि ब्रिटेन में क्या है, जो लोग नए स्टूडेंट समझ लीजिए, ब्रिटेन में क्लास ये जो शब्द है ना, या इसको ऐसे ही कर लेते हैं, ये जो शब्द है कॉम्ट्रोलर, कॉम्ट्रोलर का मतलब होता है कंट्रोलर। इंडिया में कैग कंट्रोलर नहीं है, इंडिया में कैग खर्चे के बाद हिसाब मांगता, ऑडिटर है इंडिया में। खर्चे के बाद वो हिसाब मांगता है कि कहां खर्च किया। ओके ओके, लीकेज ऑफ द मनी, कैग ऑलवेज ओके, मनी कहां लीक हुआ। ओके, तो कंट्रोलर। बट ब्रिटेन में क्या है आप समझिएगा, ब्रिटेन में क्या है, इन ब्रिटेन वहां पे कैग रियल में कैग है। हमारे यहां जो कैग है क्लास, ही इज ओनली ऑडिटर जनरल, ही इज नॉट कंट्रोलर। ब्रिटेन में एक्सचेकर या ब्रिटेन के जो कंसोलिडेटेड फंड है उससे पैसा तभी निकल सकता है जब कैग साइमल्टेनियस साइन करे। अगर कैग नहीं साइन करेगा तो ब्रिटेन की सरकार वहां के फंड से पैसा नहीं निकाल सकती। तो इन दैट सेंस इन ब्रिटेन ही वाज लिटरली ए कंट्रोलर। इंडिया में ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यहां पे एग्जीक्यूटिव के ऊपर पूरा पैसा है, पार्लियामेंट ने ऑथराइज कर दिया एग्जीक्यूटिव को एप्रोप्रिएशन बिल के बाद, तो कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकल सकता है। कैग की साइन की कहीं नहीं जरूरत है। कैग का पिक्चर में आता है खर्चा हो जाने के बाद। एक बार आपने खर्चा कर लिया, कल को आप पीसीएस बन गए या आईएएस बन गया, पीसीएस बनेंगे तो 10, अगर आप एसडीएम बनेंगे 10-12 साल के अंदर उत्तराखंड में आप आईएएस बन जाते हैं, 12 साल 15 साल के अंदर आप आईएएस बन जाते हैं। वही तो मैं उस दिन इंटरव्यू में हमारे एक फैकल्टी बोल रहे थे, वो एक आपके जो पैनलिस्ट थे वो एक स्टूडेंट से ही कह रहे थे, एक पैनलिस्ट थे, ही वाज गिविंग मॉक फ्रॉम हरिद्वार एंड ही गेव द मॉक टोटली ब्लैंक। मैंने 5-6 क्वेश्चन पूछे, जीरो आंसर। मेरे 2 पैनलिस्ट ने पूछे, जीरो आंसर। तो मेरे फिर एक पैनलिस्ट ने, उसे रुका नहीं गया, उसने कह दिया कि बेटा आप समझ जाओ, लोग प्री नहीं क्वालिफाई कर पाते, आप इंटरव्यू के लिए बैठे हो और तब आप बिल्कुल ब्लैंक हो, 12 साल या 15 साल के अंदर आप आईएएस बन जाओगे। मतलब कईयों की जैसे आईएएस की एज निकल गई, या कई लोग कहते हैं आईएएस थोड़ा टफ है, उनके लिए सबसे शॉर्टकट है पीसीएस। मन लगा के पीसीएस तैयार करो, 12-15 साल के अंदर आप आईएएस हो। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जाओगे तो 16-17 साल लग जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में थोड़ा प्रमोशन की लिस्ट थोड़ी लंबी लग जाती है। उत्तराखंड छोटा सा राज्य है, यहाँ तो ऊपर के सारे पोस्ट खाली, 12 से 15 साल। अब जैसे हमारे इसमें डोईवाले में जो एसडीएम है अपर्णा, ओके, 2000 मेरे पास 13 डीआईटी की स्टूडेंट है, ओके, 13 में आई थी इंजीनियरिंग पास करके, इसमें डोईवाला में एसडीएम है। ये 17 में गए थे, आई थिंक बाय 2029 और 2030 शी विल बी इन आईएएस। तो तभी तो कह रहा हूँ क्लास, इसको सीरियस ले लो, सबसे शॉर्टकट एरिया है आईएएस का। और अगर आप जैसे अनुषा बडोला डीएसपी है रुद्रपुर में, शी विल बी द आईपीएस। और आप लोग में से जो लोग यूपीएससी स्टूडेंट हो, आप जानते हो ना, यूपीएससी तो फिर अपहिल टास्क है। यूपीएससी के लिए तो फिर द हिंदू भी पढ़ना पड़ेगा, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ना पड़ेगा, मतलब बहुत सारी चीज जो आप जो करने वाले कर जाते हैं, और फिर जो लोग कहते हैं कि टफ है तो फिर टफ है। ओके, तो इसलिए कह रहा हूँ क्लास, एक एक चीज बिल्कुल ध्यान से पढ़ो। उत्तराखंड पीसेस बहुत आसान सा एग्जाम है। ओके, तो इंडिया में ऑडिटर जनरल है। आज हम क्या देखेंगे, आज हम कैग के देखेंगे क्लास फंक्शन एंड ड्यूटीज। कैग सब चीज की ऑडिट करता है, कैग सेंटर का भी अकाउंट का भी ऑडिट करता है, कैग स्टेट का भी अकाउंट का भी ऑडिट करता है।
पर कैग कुछ चीजों का ऑडिट नहीं कर पाता, जैसे कैग RAW। ओके, तो क्या क्या है? ओके, तो मेरे को ये बेटे बताएंगे RAW क्या होता है बेटा, ये क्या है? अरे सर जी सर जी सर जी सर जी, आपसे आपके लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे सर, हैव सम पेशेंस। इंटेलिजेंस, तो RAW और ये क्या एक जैसे हैं? और ये ओके, रिसर्च एंड एनालिसिस वन। ओके, रिसर्च एंड एनालिसिस भारत की एक्सटर्नल सीक्रेट एजेंसी है, एक्सटर्नल सीक्रेट एजेंसी। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत की इंटरनल एजेंसी है, सीक्रेट एजेंसी इंटर। ओके, ये इंटरनल एजेंसी है। ओके, कैग आईबी के तो खाते जांच करता है, कैग रॉ के खाते नहीं जांच करता, अलाउ ही नहीं है सर। हम्म, जो भी है, क्योंकि सर देखिए कई बार सब चीजें क्लियर कट नहीं होती। ओके, अब वो चीज इसको, ये तो चलो RNW का है। ओके, कैग एक पंचायती राज बॉडी का भी अकाउंट नहीं जांचता है। एनीबडी इन द क्लास, आप लोगों में से जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, एक पंचायती राज बॉडी का भी कैग नहीं जांच कर सकता। नए स्टूडेंट से तो हमें उम्मीद नहीं, पुराने स्टूडेंट से थोड़ी बहुत उम्मीद होगी। दैट एजेंसी इज नोन एज DRDA। कोई मेरे लिए इसको एक्सपेंड कर देगा? यूपीएससी मेंस में भी क्वेश्चन बन चुका था। डिस्ट्रिक्ट रूरल, आपने पबैड में पढ़ रखा होगा, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, DRDA। DRDA जिसमें आज सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ज्यादा फंड देती है रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए, बट टू अवर सरप्राइज कैग DRDA के भी खाते की जांच नहीं कर सकती। ओके, नहीं रखा गया, वो नहीं दिया सरकार ने। सरकार जवाब दे थोड़ी ना होती, उनका सरकार का ये क्या होता है कि जांच करने से कई बार होता है कि जैसे एप्पल बाय ने कहा था, एप्पल बाय, पॉल एच एप्पल बाय, जो लोग ने पबैट पढ़ रखा होगा, पॉल एच एप्पल बाय का अच्छी तरह जानते होंगे। उन्होंने एक चीज कहा था कि ऑडिटर डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन, कि ऑडिटर को एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ नहीं मालूम। अब जैसे ये चीज कपिल सिब्बल ने भी कही थी जब कहा गया था कि कोल घोटाला हुआ है। ओके, तो उन्होंने समझाने के लिए कपिल सिब्बल ने ये चीज कही थी कि भारत सरकार उन रूट पे भी ट्रेन चलाती है जिन रूट पे ज्यादा पैसेंजर्स नहीं होते। चलाना पड़ता है क्योंकि भैया उनकी भी तो सुविधाएं देखनी पड़ेंगी। भले ही वहां ज्यादा पैसेंजर नहीं है, तो उस रूट पे जो ट्रेनें चल रही हैं वो प्रॉफिट में नहीं चल रही हैं, सरकार को अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ रहा, पर चला रही हैं। बट कैग के हिसाब से वो रूट प्रॉफिटेबल नहीं है, तो कायदे से वो रूट पे ट्रेन नहीं चलानी चाहिए। तो पॉल एच एप्पलबाय का स्टेटमेंट था, ये फिलहाल ये सब चीजें मेंस के लिए। पॉल एच एप्पलबाय का स्टेटमेंट था कि ऑडिटर डज नॉट नो व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में कई बार हमें ना चाहते हुए भी सरकार को खर्चे करने पड़ते हैं। ओके, तो DRDA का तो कुछ पॉइंट्स ऐसे बताएंगे, जैसे DRDA है, RNW है, यहाँ पे कैग जांच नहीं कर सकता। तो आज हम कैग के फंक्शंस, ड्यूटीज, पावर्स, ये सारा चीज देखेंगे। फिर आखिरी में देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑडिट्स, ऑडिट्स कितने तरह के होते हैं। हेडिंग डालिए क्लास, नेक्स्ट पैराग्राफ। 1753 में? गलत है, कहीं कहीं प्रिंट में 1753, मतलब बैटल ऑफ प्लासी से भी पहले। प्रिंटिंग डेफिनेटली प्रिंटिंग मिस्टेक है। तब तो फिर अगर इंडिया में ब्रिटिश 1753 में, हाँ एक्सप्लेनेशन 1750, अगर 17 की जगह 1853 होता तो एक बार हम बिलीव भी कर सकते थे। 1753 मतलब 1757 मतलब बैटल ऑफ प्लासी से पहले, जहां पे तीनों बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और कलकत्ता प्रेसिडेंसी अलग अलग थे। 100% प्रिंटिंग मिस्टेक। ओके, 100% प्रिंटिंग मिस्टेक। ओके, ये नहीं चित रॉ में बेटा, क्योंकि आई वॉज फ्रॉम, मतलब मैं भी इससे डिपार्टमेंट से रहा था। ओके, तो आईबी का। ओके, तो रॉ में क्या कहते हैं कि रॉ में जितना बता दिया उतना ही मान। ओके, जितना बता दिया, देखो देखो क्लास, एक चीज बताए, एक मिनट रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें।
देखिए क्लास, कम ऑन गाइस, ओके, नहीं तो मेरे को भी प्रशांत सर बनते देर नहीं लगेगी, ओके। लिखिए क्लास, कैग कैग हेल्प्स द पार्लियामेंट, कैग, नेक्स्ट पैराग्राफ, कैग हेल्प्स द पार्लियामेंट, नहीं नहीं वही कंटिन्यू इसके बाद कराएंगे। कैग हेल्प्स द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, कैग हेल्प्स द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर होल्ड देयर रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट अकाउंटेबल, ये मेंस में जरूर लिखना। कैग हेल्प्स द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर टू होल्ड देयर respective government accountable to hold their respective government accountable. First stop, he is one of the bulwark, he is one of the bulwark, bulwark, he is one of the bulwark of democratic system of government of India, of democratic system of government of India, of democratic system of government of India, the others beings, the other being Supreme Court, Election Commission of India and UPSC, Supreme Court, Election Commission of India एंड यूपीएससी, और चारों के चारों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। सुप्रीम कोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ईसीआई भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, यूपीएससी भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, और कैग भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। किस आर्टिकल में मेंशन है कोणार्क जी? कैग, देखो 148 to 151 लिखिएगा, वेरी गुड। एंड दैट इज व्हाई डॉक्टर बी आर अंबेडकर, वैसे मैं कल लिखवा चुका था पर एक बार और लिख लो, दैट इज व्हाई डॉक्टर बी आर अंबेडकर said that CAG shall be the most important officer under the Constitution of India. CAG shall be the most important officer under Constitution of India, and his duties are far more important than the duties of even judiciary. His duties are far more important than the duties of judiciary. ये किसके शब्द थे? ये डॉक्टर बी आर अंबेडकर के शब्द थे। क्लियर है गाइस? ओके, हेडिंग डालिए क्लास, ड्यूटीज एंड पावर ऑफ कैग, ड्यूटीज एंड पावर ऑफ कैग, ड्यूटीज एंड पावर ऑफ कैग। लिखिए, ड्यूटीज एंड पावर ऑफ कैग में सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कैग है इसकी जो पावर है उसके सोर्स क्या है। ठीक है, वी ऑल नो सोर्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है सोर्स, पर कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा कुछ लेजिस्लेशन भी है, पार्लियामेंट ने कानून बना करके इसको पावर्स दी है। ओके, लिख लीजिए क्लास, द कैग derive its power from the constitution from article 148 to 151, from article 148 to 151। ये सब याद रखिएगा क्लास, प्रीलिम्स में पूछा जाता है। 148 to 151, तो स्टॉप। आर्टिकल 149 कंटिन्यू करेंगे। आर्टिकल 149 stipulates the duties and powers of CAG. Article 149 stipulates, stipulates, stipulates the duties and power of CAG, the duties and power of CAG,
अब इसे बना लीजिए पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 1 है। तो ये कैग कहां से अपनी पावर डिराइव करता है? कॉन्स्टिट्यूशन से। कैग दूसरा पावर डिराइव करता है सरकार के द्वारा बनाए गए कानून से। सरकार मतलब पार्लियामेंट के द्वारा, बाय लॉ, बाय लॉ। ओके, बाय लॉ के तहत जो कौन कानून बनाता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कानून बनाते हैं, तो उसके तहत कैग पावर डिराइव करता हो। पार्लियामेंट ने एक अलग से कानून बनाया जिसमें कैग की पावर को और इनहेंस किया गया। ओके, लिख लीजिए बाय स्टैच्यू। बाय स्टैच्यू, स्टैच्यू का मतलब होता है बाय लॉ, पार्लियामेंट जो पास करे, बाय स्टैच्यू। थ्रो थ्रो डीपीसी एक्ट 1971, थ्रो डीपीसी एक्ट 1971, डीपीसी एक्ट 1971, ड्यूटीज पावर्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस, डीपीसी का फुल फॉर्म होता है ड्यूटीज पावर्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस। डीपीसी एक्ट 1971, डीपीसी फुल फॉर्म होता है ड्यूटीज पावर एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1971। it lays down the general principle of it lays down the general principle of government accounting. It lays down the general principle of government accounting and broad principles principles in regard to audit of receipt, in regard to audit of receipt, RECEIPT, receipt and expenditure, regard to audit of receipt and expenditure। क्लियर है? तो कैग की दूसरी पावर है बाय स्टैच्यू के। थर्ड है स्कोप ऑफ ऑडिट, स्कोप ऑफ ऑडिट, स्कोप ऑफ ऑडिट। अब यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लास कैग को एक फ्री हैंड दिया, मतलब ऑडिट का क्या स्कोप होगा ये कौन डिसाइड करेगा? ये कैग खुद डिसाइड करेगा। और यहीं पे आपके मेंस का क्वेश्चन बनता है कि मेंस का क्वेश्चन क्या बनता है कि audit of CAG sometimes intervenes with the power of executive। explain। मतलब कैग जब ऑडिट करता है तो कैग ऑडिट करने के बाद कैग सजेशन भी देता है। क्या? जैसे नहीं, वो तो ठीक है, वो ठीक है, वो एग्जैक्टली, पर मैं दूसरा एंगल से पॉइंट कर रहा हूँ, वो एक अलग वो रहा इसका एंगल है। कई बार क्या होता है कैग, ये आपको अभी ये मैं अगर समय मिलेगा पढ़ा दूंगा, नहीं तो मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट दे दूंगा। कैग कई बार क्या करता है, अपने ऑडिट रिपोर्ट में सजेशंस देता है, सजेशंस, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। जब कैग सजेशन देता है क्लास, तो कैग इज इंटरफेयरिंग इन द एग्जीक्यूटिव पॉलिसी मेकिंग। कैग एग्जीक्यूटिव सजेशन देना किसका काम है? सरकार का, नेता का, मंत्री का सजेशन देने का काम है, ब्यूरोक्रेट्स का सजेशन देने का काम है। कैग तो एक इंडिपेंडेंट ऑफिसर है, उसको सजेशन देने का काम नहीं है। तो कैग कई बार क्या हो जाता है, पॉलिसी मेकिंग में इंटरवीन करने लग जाता है कि ये पॉलिसी सही है, ये पॉलिसी सही नहीं है, इस पॉलिसी को इस तरीके से चलाया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो डोंट यू थिंक कैग इज इंटरवीनिंग इन द पॉलिसी मेकिंग? पॉलिसी मेकिंग का किसका काम है? सरकार का और ब्यूरोक्रेट्स का। कैग का काम पॉलिसी मेकिंग नहीं है। कैग का काम, जो पॉलिसी में खर्चा हुआ है वो खर्चा सही हुआ है या गलत हुआ है, कैग का काम ये है। पर क्या नहीं, कैग के सजेशन बाइंडिंग नहीं होते, पर अगर सरकार उस चीज को नहीं मान रही है
तो कई बार सरकार को, पार्लियामेंट को बताना होता क्यों नहीं मान रहे। जस्ट लाइक यूपीएससी, जस्ट लाइक फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन का भी सजेशन, अब नेक्स्ट चैप्टर फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन के सजेशन बाइंडिंग नहीं होते, पर अगर फाइनेंस कमीशन का सजेशन सरकार नहीं मान रही है, द गवर्नमेंट हैज टू एक्सप्लेन टू द पार्लियामेंट व्हाई ही इज नॉट एडहेरिंग टू द फाइनेंस कमीशन सजेशन। ओके, इसलिए मतलब कहीं ना कहीं आप कैग, इनके सजेशन ऐसे ही नहीं है कि आप हम नहीं मानेंगे। ओके, तो कैग कई बार ऐसे सजेशंस देता है जो कि पॉलिसी एरिया में इंटरफेयर करते हैं, और पॉलिसी बनाना किसका काम है? सरकार का। गाइस ये कॉन्सेप्ट्स है ना, ये थोड़े मेंस के कॉन्सेप्ट्स है, ये प्रीलिम्स में नहीं है, ये मेंस के क्वेश्चन। देखिए, ऑडिट ऑफ कैग समटाइम्स इंटरवीन्स विद द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव, एक्सप्लेन। आप एक दो बार चैप्टर भी पढ़ जाओगे ना लक्ष्मीकांत का, आई एम प्रीटी मच श्योर आप नहीं क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि वो कैग है। कैग की पावर क्या है, ड्यूटी क्या है, पर नेचर ऑफ कैग का ऑफिस क्या है, बुक्स ये नहीं एक्सप्लेन करती, ये आपको ना इंस्टीट्यूशंस ही एक्सप्लेन करते हैं। मतलब कोई भी हो, चाहे यहां हो या दिल्ली में हो, वो इंस्टीट्यूशंस ही एक्सप्लेन करते हैं कि ऑडिट ऑफ कैग। तो इसलिए वी विल सी वन बाय वन कि कैग के साथ इश्यूज क्या है, कैग के साथ इश्यूज क्या है। कैग के साथ कुछ इश्यूज हैं, जैसे कैग कई बार लाइन क्रॉस करता है, जहां पे वो सरकार को सजेशन देने लग जाता है। इफ यू रिमेंबर, जब मैंने आपको जुडिशरी का एक बार लेक्चर पढ़ाया था, तो मैंने आपको बोला था, एक टॉपिक बोला था, कंटिन्यूअस, हमें कुणाल जी बताएंगे क्या होता है। एनीबडी इन द क्लास पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था। अब देहरादून में थोड़ा कोई नहीं पढ़ा, पर हमने आपको यहाँ पढ़ाया था। कंटिन्यूअस मैंडेमस क्या है? क्लास में आप हंसी मजाक करिए, पर क्लास में आप परफॉर्म भी करिए। तो आपका ना, आप हंसी मजाक लोगे ना, तो मैं किनारे भी कर दूंगा कि हाँ भाई चलो ठीक है, लड़का परफॉर्म तो कर रहा है, थोड़ा बहुत तो हंसी मजाक करने का सबका हक है। बट अगर सिर्फ आप हंसी मजाक करेंगे और परफॉर्म नहीं करेंगे ना, फिर आपकी इमेज ना निगेटिव बनती चली जाए। कंटिन्यूअस मैंडेमस कहाँ पढ़ाया था मैंने? सर इसमें कोर्ट बार बार मैंडेमस जारी करता है ताकि हाँ, कंप्लायंस हो वेरी रहा गुड। है कि नहीं वो देख। हाँ, बार बार कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट बार बार सरकार से या सरकार की एजेंसी से उनको कन्फ्रंट करे कि आपको हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, इसे कहते हैं कंटिन्यूअस मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब क्या होता है? मैंडेमस रिट होती है, वी कमांड, कि हम कमांड करते हैं ऐसा करो। कंटिन्यूअस मैंडेमस का मतलब वी विल कमांड यू कंटिन्यूअसली दैट व्हाट यू हैव टू डू। तो यहां पे जुडिशरी लाइन क्रॉस कर रही है, जुडिशरी वाला किस में इंटरफेयर कर रही है? एग्जीक्यूटिव में। समझ में आया क्लास? ओके, लिखे क्लास। स्कोप ऑफ ऑडिट, नेक्स्ट लिखे स्कोप ऑफ ऑडिट। स्कोप ऑफ ऑडिट विद इन द ऑडिट मैंडेट, कैग विद इन द ऑडिट मैंडेट, MANDATE, कैग is the sole authority CAG is the sole authority to decide, CAG is the sole authority to decide the scope and extent of audit, to decide the scope and extent of audit to be conducted by him, and extent of audit to be conducted by him on his behalf, to be conducted by him or on his behalf। तो स्कोप ऑफ ऑडिट कौन डिसाइड करेगा? कैग ही डिसाइड करता है। ओके, लिखे एक सब हेडिंग डाली क्लास, ड्यूटीज। ड्यूटीज, पॉइंट नंबर 1, he audits the accounts related to expenditure, he audits the accounts related to all expenditure, he audits the accounts related to all expenditure, expenditure from consolidated fund of India, from consolidated fund of India,
consolidated fund of India and consolidated fund of each state and consolidated fund of each state or union territory, each state or union territory सर आपकी वॉइस Sir, you are not audible. So point number 2, CAG audits all expenditure Sir, from please contingent repeat after Union Territory. having legislative Last. assembly, full stop, having legislative assembly, full stop. Point number 2, CAG audits all expenditure from contingency fund. CAG audits all expenditure from contingency fund of India. कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया किस आर्टिकल में है? वेरी गुड, ब्रैकेट में लिखो 267, भूल ना जाना। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया ब्रैकेट में लिखो आर्टिकल 267। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया किस आर्टिकल में है? वेरी गुड, 266 क्लॉज 2 या 266 लिख लो, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया 266 में ही है। ओके, एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया as well as contingency fund and public account of each state, है? ओके, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में किसके पैसे रखे जाते हैं? पब्लिक के, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, बैंक में, पोस्ट, समझिए पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ये अकाउंट पब्लिक का होता है बच्चों। मतलब हम और आप, जैसे आप सर्विस लगोगे तो सर्विस में आपका ईपीएफ आएगा, अब जीपीएफ नहीं होता है। अगर आपके फादर गवर्नमेंट सर्वेंट, मतलब 2004 से पहले उन्होंने की ज्वाइनिंग, डेफिनेटली ज्वाइनिंग होगी 2004 से पहले, तो उनका जीपीएफ आता होगा। अब आप करोगे ईपीएफ आएगा, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड आता है। तो जो ईपीएफ या पहला जीपीएफ है, ये पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया होता है। ये आर्टिकल 266 क्लॉज 2 में का पार्ट होता है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। सरकार इससे पैसा निकाल सकती है, पर सरकार को इसमें पैसा तुरंत डालना होता है। क्यों डालना होता है? क्योंकि ये पैसा पब्लिक का होता है। नहीं, वो तो पेंशन फंड्स होते हैं सर, और दैट इज डिफरेंट थिंग। वो पेंशन फंड्स, वो वही सेम आर्टिकल है, कोई अलग आर्टिकल नहीं। ओके, तो कैग स्टेट का भी करता है, सेंटर का भी करता है। नेक्स्ट पॉइंट, कैग ऑडिट ऑल ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैग ऑडिट ऑल ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट and other subsidiary accounts kept by any department of central government and state government, kept by any department of central government and state government, नहीं सर ऐसा नहीं है, वो पूरा करेगा ऑडिट, ऑडिट करता ही करता है। ऐसा नहीं है कि डेफिसिट होगा तभी करेगा। ओके, वो कई बार होता, जरूरी नहीं डेफिसिट पे। अब वो कह सकता, वो ये भी कर सकता है कि इसमें आपने खर्चा ज्यादा किया, खर्चा को कम कैसे किया जा सकता है।
Okay, next point. He audits the receipts and expenditure of all body. He audits the receipts, RECEIPTS, and expenditure of all bodies and authorities. Receipts of all bodies and authorities substantially financed from central state revenues, substantially financed from central and state revenues, government companies financed by central and state revenues, government companies, other corporations and bodies, मतलब substantially financed by central state revenues, government companies, other corporation bodies, full stop. मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल BHEL है, ONGC है, कैग इनके भी ऑडिट्स करता है। जो भी कंपनी सरकारी पैसे से खड़ी होगी, जो भी कंपनी सरकारी पैसे से रेज्ड होगी, पार्ट में ही गवर्नमेंट का पैसा लगा है, पर अगर गवर्नमेंट का पैसा लगा है तो कैग ऑडिट करेगा। दैट्स व्हाई कैग क्या करता है? अकाउंटेबिलिटी करवाता है। जो हम और आप पैसा टैक्स के थ्रू देते हैं, उसको गवर्नमेंट को अकाउंटेबल कराता है कि ये पैसे जनता के हैं, सही डायरेक्शन में यूज होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट लिखिए क्लास फंक्शंस, हेडिंग डालिए फंक्शंस। ये तो ड्यूटीज थी, फंक्शंस। यस सर। नहीं सर, ये चीज थोड़ा सा प्रेसिडेंट करवा सकता है या गवर्नर करवा सकता, पर ये भी ये और दूसरा लेखन है। जो नए सोसाइटी में आजकल जो NGOs आ रहे हैं, ये आउट ऑफ द परव्यू ऑफ द कैग। ये भी लेखन है कैग का। अभी ड्रॉबैक्स लिखेंगे ना कि कैग की कहाँ लिमिटेशंस है। ड्रॉबैक माने लिमिटेशंस है। कैग कुछ रॉ का नहीं कर सकता, DRDA का नहीं कर सकता, NGO सिविल सोसाइटी का नहीं कर सकता, जब तक गवर्नमेंट उसे ना कहे। ओके, तो ये सारी चीज। ओके, ये क्लास फंक्शंस। पॉइंट नंबर 1, कैग ऑडिट ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। कैग ऑडिट all transaction of central and state government related to debt, related to debt, deposits, advances, remittance and sinking funds, remittance and sinking funds। अब ये सिंकिंग फंड्स क्या होते हैं? वैसे इकोनॉमी का है, इकोनॉमी में पढ़ाएंगे सिंकिंग फंड्स। सिंकिंग फंड्स जो लीक करते हैं, जो सिंक में डाल दिए जाते हैं। सिंकिंग फंड्स क्या होता है समझो बेटा। सिंकिंग फंड्स ये इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है। सरकार या कई प्राइवेट कॉर्पोरेशन भी सिंकिंग फंड्स बनाते हैं। सरकार बहुत कर्ज लेती है, बहुत कर्ज लेती है। अब जब हम आपको इकोनॉमी पढ़ाएंगे और जब पढ़ाएंगे पब्लिक डेट, बहुत कर्ज लेती है सरकार। इंटरनल देश के अंदर से भी कर्ज लेती है। कर्ज दो तरह के, पब्लिक डेट दो तरह का होता है, इंटरनल पब्लिक डेट एंड एक्सटर्नल पब्लिक डेट। जो सरकार देश के अंदर से कर्ज लेती है, देश के अंदर से कैसे कर्ज लेती है? देश के अंदर से कॉर्पोरेट से सबसे ज्यादा पहले बैंक्स, NBFCs, म्यूचुअल फंड, LICs, इनके पास, जिनके पास फंड्स बहुत ज्यादा होता है, सरकार वहां से लेती है। दूसरा, सरकार लेती इंटरनेशनल फंड्स, जैसे वर्ल्ड बैंक। ओके, जैसे वर्ल्ड बैंक, ओके, आपके एशियन डेवलपमेंट बैंक, ओके, बायलेटरल, अमेरिका कई बार फंड देता है, ऑस्ट्रेलिया कई बार फंड देता है, सरकार इधर से भी उधार लेती है। तो जब सरकार को बहुत ज्यादा कर्ज हो जाता है, कर्ज को उतारना होता है, तो स्पेशल सरकार एक कॉर्पस फंड बनाती है, जिसमें जो पैसा आएगा वो पैसा कर्ज को उतारने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब यूज ऑफ फंड्स इन ऑर्डर टू पे बैक द डेट इज नोन एज सिंकिंग फंड्स। क्योंकि उस फंड से एसेट्स नहीं क्रिएट हो रहा, वो फंड्स, मतलब सपोज आपने होम लोन लिया, अब होम लोन की आपकी हर महीने की किस्त 50,000 है,
तो आपने सपोज आपके पास सपोज 10 लाख की एफडी थी, तो आपने 10 लाख की एफडी का मतलब फिक्स कर दिया कि इससे जो इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट हम होम लोन के अकाउंट में डाल देंगे। तो वो एक तरीके से क्या बन गया, सिंकिंग फंड्स। कि होम लोन जो एफडी से जो इंटरेस्ट आ रहा है वो पैसा कहां जा रहा है, आपके डेट रीपे करने के लिए। तो ऐसे फंड्स को कहते हैं सिंकिंग फंड्स। सिंकिंग फंड समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट, डिटेल से पढ़ाऊंगा इंडियन इकोनॉमी में, व्हेन आई विल टेक द इंडियन इकोनॉमी कि व्हाट आर सिंकिंग फंड्स। पर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, व्हाट आर सिंकिंग। सिंकिंग फंड्स उन फंड्स को कहा जाता है जिसमें रेगुलर डेट रीपेमेंट होता है, जिसका एक तरीके से उन फंड्स का कोई इस्तेमाल नहीं होता, डेट रीपेमेंट कर दिया, फंड चला गया। क्लियर है गाइस? ओके, पॉइंट नंबर 2, CAG audits the account of any other authority. CAG audits the account of any other authority when requested by president or governor. CAG audits the account of any other authority when requested by president or governor. President or governor अंडरलाइन कर देना। फॉर एग्जाम्पल लोकल बॉडीज, लोकल बॉडीज का भी कैग इन जनरल ऑडिट नहीं करता, पर अगर गवर्नर कहेगा तो करेगा। फॉर एग्जाम्पल लोकल बॉडीज। पॉइंट नंबर 3, कैग सबमिट हिज ऑडिट रिपोर्ट relating to account of center to president. CAG submit his audit report relating to account of center to president, relating to account of center to president, and account of state to governor, account of state to governor, who shall in turn place them before the parliament and state legislature respectively. In turn, TURN, in turn, place them before the parliament and state legislature respectively. दोनों हाउस, पार्लियामेंट मतलब दोनों हाउस, एंड स्टेट लेजिस्लेचर रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट पॉइंट, CAG ascertains, ASCERTAIN, CAG ascertain। सर हाउस सेशन में जब आएगा तब रिपोर्ट आएगी, कोई ऐसे थोड़ा ना होता है। ओके, CAG ascertain and certifies the net proceeds of any tax or duty. CAG ascertains and certifies the net proceeds of any tax or duty, and his certificate is final on the matter. His certificate is final on the matter. मतलब कितना, किसी टैक्स से कितना फाइनल पैसा आया ये कैग ही डिटरमाइन करेगा, और जितना कैग ने डिटरमाइन कर दिया वही माना जाएगा। कोई आंकड़े कुछ भी कहें, कैग ने जितना डिटरमाइन कर दिया वही माना जाएगा। समझ में आया क्लास? ओके, जैसे अभी टीवी में डिबेट में हो रहा था ना कि जेल में जाने से वेट कम हो गया, तो सरकार तिहाड़ जेल ने दिखा दिया कि भैया तब भी उतना ही वेट था, तब भी उतना वेट था। ओके, तो कहने का मतलब ये है सरकार कैग जो बोलेगा वही फाइनल माने जाएगा। ओके, किसी के कहने से कुछ नहीं होगा, कैग बताएगा। ओके, जस्ट होल्ड ऑन। हेलो, यस। CAG compiles and maintains the account of state government. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। CAG compiles and maintains the account of state government.
In 1976, I continue करें. In 1976, he was relieved of his responsibilities. He was relieved of his responsibilities in 1976. He was relieved, RELIEVED, of his responsibilities with regard to compilation and maintenance of account, with regard to compilation and maintenance account of central government, compilation and maintenance of account of central government, due to separation of separation of accounts from audit, due to separation of accounts from audit. नाइनटीन 1976 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंडियन अकाउंट सर्विसेज शुरू की. हाँ, इंडियन सिविल सर्विसेज में आपका जो सिविल सर्विस एग्जाम होता है यूपीएससी का, जो लोग आप लोग यूपीएससी में दोगे, आपके जो यूपीएससी में 24 सर्विसेज का, अब आईआरएमएस भी हो गया तो 25 भी कह सकते हैं, 24 सर्विस का एग्जाम होता है, जिसमें 3 ही ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफओस. ओके, बाकी जितनी सर्विस हैं वो सेंट्रल सर्विस, केंद्रीकृत सेवा. ओके, तो सेंट्रल सर्विस में आपके 76 में ऑडिट और अकाउंट को अलग कर दिया. इंडियन ऑडिट सर्विस अलग है और अकाउंट्स का सर्विस अलग है. ओके, अब आप ये सोचो क्यों किया गया, क्योंकि एक ये इसको अलग करने से एनोमली हटी. कैग पहले क्या करता था, कैग और उसके जो उसका डिपार्टमेंट है, पहले वो अकाउंट्स का कंपाइल करते थे, फिर उसी अकाउंट को कंपाइल करने के बाद ऑडिट करते थे. क्या वो अपनी गलती स्वीकार करते? नहीं कर सकते थे, बिकॉज वो अपने ही सेल्फ जज होते. समझ पा रहे हो ना? पहले आपको कहा गया आपको अकाउंट्स कंपाइल करना, फिर जो आपने अकाउंट कंपाइल किया उसका ऑडिट करना. तो ये एनोमली है. आप डिस्ट्रिक्ट जज से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जुडिशियल फंक्शंस क्यों हटाए गए? क्योंकि अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कुछ गलती होगी, भाई ब्रिटिश काल में जब ब्रिटिश पीरियड था तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर जुडिशियल फंक्शंस भी होते थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर जुडिशियल फंक्शन होते थे. अब हमारे यहाँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या कहता है? सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी. ओके, तो इस कारण से डीएम से जुडिशियल फंक्शंस ले लिए गए. क्यों लिए गए? क्योंकि अगर डीएम अपने पद पे रहते हुए अगर उसके खिलाफ बात जाती है तो हाउ ही कैन बी अ सेल्फ जज, अपने आप को कैसे जज करेगा? तो कायदे से कोई थर्ड पर्सन होना चाहिए जो जज करे. इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी ऑडिट और अकाउंट्स को सेपरेट कर दिया. किस साल कर दिया? 1976 में. पर अभी किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया. तो स्टेट गवर्नमेंट में क्या यही करता है, पहले अकाउंट को कंपाइल करता है, फिर उन्हीं अकाउंट को ऑडिट. ओके, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में ऑडिट अकाउंट्स अभी भी सेपरेट नहीं हुए हैं, कैग के अंडर में ही आते हैं. समझ में आ गया ना क्लास? तो 1976 में सेंटर में ऑडिट और अकाउंट सेपरेट हो चुके. क्लियर हो गया ना? कोई डाउट तो नहीं रहेगा ना? ओके, लास्ट पॉइंट. और ये जीएस मेंस में क्वेश्चन बन चुका है सिविल सर्विसेज में. ओके, लिखिए क्लास. कैग एक्ट एज guide, friend and philosopher of CAG act as guide, friend and philosopher of CAG act as guide, friend and philosopher of Public Account Committee of the Parliament. Public Account Committee of the Parliament. Public Account Committee of the Parliament. ये मेंस में क्वेश्चन बन चुका है. Public Account Committee of the Parliament. यही क्वेश्चन, बस यही लाइन दिया था और लिखा था क्रिटिकली एनालाइज. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. कैग सबमिट 3 ऑडिट रिपोर्ट्स टू द प्रेसिडेंट. कैग सबमिट 3 ऑडिट रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट.
CAG submit 3 audit report to the president. A, audit report on appropriation account. Audit report on appropriation account. Report on appropriation account. Audit report on appropriation account, comma, audit report on finance account. Audit report on finance account. An audit report on public undertaking. An audit report on public undertaking. Public undertaking. Clear है guys? Clear class? Limitation on the power of CAG. Now this is important. Limitation on the power of CAG. ये लेटेस्ट लक्ष्मीकांत में दे रखा है? नहीं दे रखा. दे रखा? नहीं दे रखा ना? हाँ. लिमिटेशन ऑन पावर ऑफ CAG, ये इंपॉर्टेंट है क्लास. क्या की पावर में क्या क्या लिमिटेशन, जब दो तो बता ही दिया. DRDA का अकाउंट नहीं करता है, रॉ का नहीं करता है. जो इन्होंने पूछा था सिविल एनजीओ सिविल सोसाइटी का. आज के समय में एनजीओ सिविल सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है. सरकार कई बार फंड्स भी देती है एनजीओ सिविल सोसाइटी का. कैग का कोई अधिकार नहीं है उस पर ऑडिट करने का जब तक प्रेसिडेंट ना कहे. ओके, और प्रेसिडेंट को कौन कहेगा? सरकारी कहेगी, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर कहेगा. ओके, तो कैग के आज के समय में कुछ चीजों में, फिर आज के समय में नया कॉन्सेप्ट आया है पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. तो जहां पे प्राइवेट का एरिया ज्यादा होता है, गवर्नमेंट का एरिया कम होता है, कई बार वो एरिया भी कैग के परव्यू से बाहर. हाँ, तो अगर जैसे होल्डिंग ज्यादा है तो डेफिनेटली फिर कैग आएगा, बट अगर होल्डिंग कम है तो कैग को कई बार किनारे कर दिया जाता है. तो दीज आर सम लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ कैग. क्लियर है गाइस? पैसा जनता का जा रहा है पर उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही. ओके, लिखिए पॉइंट नंबर 1. सबसे पहला ऑडिट पे यही आरोप लगता है कि ऑडिट पे आरोप क्या लगता है? ऑडिट पे आरोप लगता है कि इट इज द एक्स पोस्ट फैक्टो. मतलब इट इज नथिंग बट पोस्टमार्टम. ओके, जब चीजें घटित हो जाती हैं तब आपको रिपोर्ट मिलती है. ओके, बट उसको आप कैसे जस्टिफाई करोगे? उसको आप ऐसे जस्टिफाई करोगे कि कैग के थ्रू जो ऑडिट भले ही पोस्टमार्टम होता है पर वो अपना एक डिसीजन सेट कर देता है ताकि आने वाले ऑफिसर्स और आने वाले जो लीडर्स हैं वो उस डिसीजन से लेसन ले कि अगर घपला करोगे तो कैग. ओके, कैग इज अ वेरी स्मार्ट इंस्टीट्यूशन गाइस. आप कैग को धोखा नहीं दे सकते. कैग नोज एवरीथिंग. ओके, आपने देखा होगा ना, लोग उधर सरकारी बाबू लोग पेट्रोल पंप में खूब सारी फर्जी पर्चियां बनवाते हैं कि पर्ची बना दो. ओके, कैग जब आ जाता है तो फिर मतलब वो भी एक तरीके इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की तरह सारे पेपर्स खोदता है कैग. ओके, लिख लीजिए पॉइंट नंबर 1. Its report is post facto. Its report is post facto. That is after the expenditure. Its report is post facto. That is after the expenditure. Post facto लिख लीजिए, ex post facto. Okay, post facto, ex post facto लिख लीजिए, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं. Okay, okay. Its report is post facto or ex post facto. That is after the expenditure is incurred and has only prospective value. The expenditure is incurred, INCURRED, after the expenditure is incurred, and has only prospective value in improving system and procedures. In improving system and procedures, and has only prospective value in improving system and expenditures, system and procedures. Point number 2, secret service expenditure is outside the purview of CAG.
secret service expenditure is outside the purview of CAG. Secret service expenditure is outside the purview of CAG. Class in general raw IB फिर भी आती है. Okay, outside the purview of CAG. He cannot call for particular expenditure. He cannot call for particular expenditure. He cannot call for particular expenditure incurred by executive agencies. Incurred by executive agencies. Incurred by executive agencies. But has to accept certificate from them. But has to accept certificate from them that the expenditure has been so incurred. But has to accept the certificate from them that the expenditure has been so incurred. Expenditure has been so incurred. नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज पड़ी है कि लादेन को किस तरीके से अमेरिका ने कैप्चर किया 9/11 के बाद. ओके, एक पूरी सीरीज पड़ी है तो है. टर्निंग पॉइंट है या कोई, मैं नाम भूल रहा हूं, मैंने उसकी कुछ उसके शुरुआत की चीजें देखी थी. तो उसमें दिखा जब 9/11 हुआ था और ये लोग अफगानिस्तान गए थे तो अपने एक हेलीकॉप्टर में सिर्फ कैश भरा था कि इतना पैसा का दबाव डालो कि कोई ना कोई तो लालच के कारण ओसामा का पता बता ही देगा. ओके, तो अब ये जो पैसा किसका था, अमेरिका के पीपल्स का, और उसको खर्च किया जा रहा था दूसरे देश में. ओके, यही रीजन है क्लास, कोई भी देश की एक्सटर्नल एजेंसीज हैं वो कैग के प्रति ज्यादा अकाउंटेबल नहीं होती, क्योंकि बस कई तरह के ऑपरेशन में कई तरह का पैसा खर्च होता है. अब कई तरह के ऑपरेशन में कई तरह का पैसा खर्च होता है, अब हर चीज को पब्लिक डोमेन में नहीं ला सकते. अब इंडिया क्या पब्लिक कहेगी कि हाँ हमने निज्जर के किलिंग के लिए इतना पैसा लगाया था. ओके, आप नहीं बता सकते. इंडिया तो ओपनली डिनाई करता कि हमने तो हम ऐसा है ही नहीं, हम तो अहिंसा परमो धर्म को मानते हैं. ओके, तो एक्सटर्नल एजेंसीज जितना बताएंगे कि ये खर्चा हुआ है उनको मानना ही पड़ेगा कि इतना खर्चा हुआ. क्लियर है गाइस? पॉइंट नंबर 3. There is no provision for auditing of funds. There is no provision of auditing of funds that are given to an NGO and elected local bodies. There is no provision of auditing of funds that are given to NGO or elected local bodies. NGO or elected local bodies. Today, NGO have become a conduit. A conduit समझते हैं? A chain, a sequence, a conduit for a multitude of government schemes. NGO have become a conduit for multitude of government schemes. Multitude of government schemes. और तब भी एनजीओ पे कोई कंट्रोल नहीं है कैग का. ठीक है, इंस्ट्रूमेंट नहीं कहेंगे, यू कैन से चेन कह सकते हैं, सीक्वेंस कह सकते हैं. ओके, जिसके थ्रू चैनल कह सकते हैं. ओके, नेक्स्ट लिखे क्लास. कैग डज नॉट हैव द फुल अथॉरिटी. ये भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कैग डज नॉट हैव द फुल अथॉरिटी to audit the Panchayati Raj institution and urban local bodies. CAG does not have the full authority to audit the Panchayati Raj institution and urban local bodies. Panchayati Raj institution and urban local bodies in most states, officers from
State Finance Department, officers from State Finance Department, officers from State Finance Department audit the accounts of local bodies. Officers from State Finance Department audit the accounts of local bodies. Next point. District Rural Development Agency, DRDA, ये पबाड में पढ़ोगे पेपर 2 में. District Rural Development Agency, DRDA, today are managing large sum of money. Development Agency, DRDA, today are managing large sum of money for rural development. Today are managing large sum of money for rural development. Yet they also are outside purview of CAG audit. Yet they also are outside purview of CAG audit. Yet today are managing large sum of money for rural development. नए स्टूडेंट्स कहीं भी छूट जाए प्लीज आप मेरे से रोक दीजिए और मैं रिपीट कर दूंगा. ओके, लार्ज सम ऑफ मनी फॉर रूरल डेवलपमेंट, येट दे आल्सो आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ कैग. नेक्स्ट पॉइंट. सिंस द एलपीजी रिफॉर्म्स, सिंस द एलपीजी रिफॉर्म्स, एलपीजी रिफॉर्म समझते हैं ना, liberalization, privatization, globalization. Okay, since the LPG reforms, there has been increased participation of private sector. There has been increased participation of private sector. Since the LPG reforms, there has been increased participation of private sector through PPT, through PPT. पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है, पब्लिक प्राइवेट ट्रांसफर है, पीपीटी. बूट, BOOT, पीपीटी पब्लिक प्राइवेट ट्रांसफर है. ओके, बूट, BOOT, बिल्ड, ऑपरेट, ओन एंड ट्रांसफर. मतलब प्राइवेट सेक्टर ही बिल्ड करेगा, प्राइवेट सेक्टर ही ऑपरेट करेगा, ओन करेगा. प्राइवेट सेक्टर अपना खर्चा निकालेगा, प्रॉफिट कमाएगा, फिर उसको गवर्नमेंट को हैंड करेगा. बिल्ड, ऑपरेट, ओन एंड ट्रांसफर, बूट. बूट एंड बॉट, बिल्ड, ओन एंड ट्रांसफर, बिल्ड, ओन एंड ट्रांसफर. Thus, लिखे फुल स्टॉप. These models are outside the purview of CAG. These models are outside the purview of CAG. Because CAG does not have the power to audit. Because CAG does not have the power to audit public-private partnership investment, to audit public-private partnership investments, public-private partnership, PPP investments. इकोनॉमी में दो कॉन्सेप्ट है पीपीपी के, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और परचेजिंग पावर पैरिटी. ये भी पढ़ाएंगे. इकोनॉमी पॉलिटी जैसे ही खत्म होगी वैसे आई विल स्टार्ट विद इकोनॉमी, और जैसे ही मॉडर्न इंडिया खत्म होगा आई विल स्टार्ट विद फिस्कल. ओके, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कैग का वो नहीं है. तो ये दीज कितने पॉइंट्स हो गए? 6. ये 6 पॉइंट्स आर लिमिटेशन ऑन कैग. तो आपको मालूम होना चाहिए कैग की पावर, ड्यूटीज भी क्या है और कैग के लिमिटेशंस भी क्या हैं. ओके, लिख लीजिए क्लास. टाइप्स ऑफ ऑडिट, लास्ट पॉइंट है. टाइप्स ऑफ ऑडिट. ओके, टाइप्स ऑफ ऑडिट परफॉर्म बाय कैग. टाइप्स ऑफ ऑडिट परफॉर्म बाय कैग. प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन सकता है, मेंस में भी क्वेश्चन बन सकता है. ओके, बोथ यूपीएससी और पीसीएस दोनों. नंबर 1, रेगुलेटरी ऑडिट. टाइप्स ऑफ ऑडिट परफॉर्म बाय कैग. रेगुलेटरी ऑडिट, ये रेगुलर ऑडिट होता है. खर्चा किया, पर्चे रखे और पर्चा
दिखा दिया, मतलब कैग देखता है कितना पैसा अलॉट किया गया और जो आपने खर्चा किया वो दोनों को मिलाता है। मतलब सपोज लेजिस्लेचर ने रोड बनाने के लिए, जो आगे रोड खुदी हुई है उसको बनाने के लिए सपोज रजिस्ट्रेशन ने 5 करोड़ रखे थे, तो 5 करोड़ का बिल आपको दिखाना पड़ेगा, वो देखेगा 5 करोड़ अलॉट किया, 5 करोड़ का बिल है, दोनों मिल गए, ओके। बट अगर 5 करोड़ का अलॉट किया गया, खर्च हो गए मतलब आपके 2 करोड़, तो क्या कहेगा कि 3 करोड़ या तो आप दिखा दीजिए, और अगर 3 करोड़ नहीं है तो जवाब दीजिए 3 करोड़ कहां खर्च हुआ। कैग नहीं बोलेगा, उसके जगह बोलेगा एस्टिमेट कमेटी, वो एस्टिमेट कमेटी बोलती है, ओके, वो एस्टिमेट कमेटी बोलती है, ओके। ये क्लास रेगुलेटरी ऑडिट, इट इज एन ऑडिट टू असर्टेन, इट इज एन ऑडिट टू असर्टेन whether monies, it is an audit to ascertain whether monies, whether money spent were authorized, whether money spent were authorized for the purpose, money spent were authorized for the purpose for which they were spent, for which they were spent, authorized for the purpose for which they were spent, for which they were spent, and also the expenditure, and also the expenditure incurred, and also the expenditure incurred was in conformity, was in conformity with the laws, rules and regulation, with the laws, rules and regulations, conformity with the laws, rules and regulation, लिखा हुआ conformity with the laws, rules and regulations, क्लियर है? इसे कहते हैं रेगुलेटरी ऑडिट। ये क्लासिकल ऑडिट है, ये ऑडिट बिल्कुल रेगुलर जो मतलब हर जगह होता है। पॉइंट नंबर 2 सप्लीमेंट्री ऑडिट, पॉइंट नंबर 2 सप्लीमेंट्री ऑडिट, सप्लीमेंट्री ऑडिट, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट समझते हो ना, जैसे कहते नहीं है एग्जाम देते हो कि सर सप्लीमेंट शीट्स दीजिएगा, सप्लीमेंट्री शीट्स, ओके। नहीं सर, प्रेशर को गवर्नमेंट को करेगा, गवर्नमेंट ही कह सकते, प्रेसिडेंट और गवर्नर के कहने पे क्या करता है, और फिर किसी के कहने पर नहीं। सप्लीमेंट्री ऑडिट क्या होता है, कई बार क्या होता है, कई गवर्नमेंट एजेंसीज जैसे कॉर्पोरेशन, BHEL, ONGC, या कई, कोई एक एग्जांपल दे रहा हूं, LIC, ये अपने यहां एक्सटर्नल ऑडिट करा देती, बाहर एजेंसी से ऑडिट करा, पर जब इन्होंने एक्सटर्नल ऑडिट करा दिया है, पर कैग फिर भी इनका अगर ऑडिट करे तो उसे क्या कहा जाएगा, सप्लीमेंट्री ऑडिट। एक ऑडिट हो चुका है, फिर दूसरा ऑडिट हो रहा, सप्लीमेंट्री ऑडिट, ओके। ये क्लास सप्लीमेंट्री ऑडिट, कैग टेक्स अप सप्लीमेंट्री ऑडिट इन PSUs, सिर्फ PSUs में कराता है, कैग टेक्स अप सप्लीमेंट्री ऑडिट इन PSUs even after commercial audits are done by other agencies, even after the commercial audit are done by other agencies, PSUs, only in PSUs, even after the commercial audit are done by other agencies, this is done for the detection of leakage, other agencies, this is done for the detection of leakage, it is done, mainly done for the detection of leakage, ये कहीं कोई पैसा इधर से उधर साइफन ऑफ तो नहीं किया गया, छुपाया तो नहीं जा रहा। नेक्स्ट लिखे प्रॉपर्टी ऑडिट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑडिट, प्रॉपर्टी ऑडिट, ध्यान रखिएगा, ये जो पढ़ा रहा हूं GS तो है ही, मेंस GS है, प्रीलिम्स में भी आ सकता है, क्योंकि आजकल UPSC में प्रीलिम्स का कोई ठिकाना नहीं कि कैसे तरीके का क्वेश्चन बनाता है। पर आप लोग में से जिनका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल है ना, उनके लिए भी सर, क्योंकि ऑडिट एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर 2 में। प्रॉपर्टी ऑडिट, प्रॉपर्टी ऑडिट का मतलब होता है कैग ऑडिट के डेप्थ में जाता है, जहां पे वो क्वेश्चन
जहां पे वो क्वेश्चन और विजडम एक्सपेंडिचर बोर्ड के लिए क्वेश्चन, मतलब ये नहीं कि आपने जो खर्चा दिखा दिया कि सर देखिए हमें 10 करोड़ मिला था और ये 10 करोड़ की रिसीट है। क्या कहेगा कि 10 करोड़ में से जहां पैसे बचने चाहिए थे आपको बचाने चाहिए। ये नहीं कि आपको 10 करोड़ मिला, आपने 10 करोड़, आप अपना मोबाइल या घर में कुछ सामान खरीदते हो, इवन इन भारत के लोग अगर सब्जी भी खरीदते हैं ना तो धनिया और मिर्च लेने का पूरा अधिकार रखते हो, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कहने तो वही चीज आपको ऑफिसर बनने के बाद भी करना है कि ये नहीं कि पैसा जनता का है हमें क्या करना, कितना भी खर्च कर डालो। सर अब जैसे फॉर एग्जांपल जब कैग ने कॉमनवेल्थ घोटाला पकड़ा, सीडब्ल्यूजी का स्कैम पकड़ा, कैग ने कहा जो ट्रेडमिल्स 1.5 लाख या 1,35,000 की लगाई गई थी, वही क्वालिटी की ट्रेडमिल्स 55,000 की भी मिल रही। तो 1.5 लाख लगाने की 1,35,000 आपने इतना पैसा एक्स्ट्रा खर्च किया। ओके, जो लाइटिंग और जो डेकोरेशन में ज्यादा पैसे लगाए थे, वही क्वालिटी की लाइटिंग और डेकोरेशन कम पैसे में, और इस चीज को कहा जाता है प्रॉपर्टी ऑडिट, जहां कैग क्वेश्चन कर सके कि जहां पैसे बचाए जा सकते हैं वहां पैसे बचाइए। ओके, इसलिए कैग 10 तरीके से ऑडिट करता है गाइस। जब आप लोग में से कुछ लोग फाइनेंस सेक्रेटरी बनोगे, जो सबसे टॉप पोजीशन होती है, मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट की, फाइनेंस मिनिस्टर के बाद फाइनेंस सेक्रेटरी होता है, और जब कभी पब्लिक अकाउंट कमेटी में फाइनेंस सेक्रेटरी को बुलाया जाता है या उसके आसपास के ऑफिसर्स को बुलाया जाता है ना, उनकी हालत खराब हो जाती है कैग के आगे। बिकॉज आप पॉलिटिशियंस को तो घुमा सकते हो बट एक सीजन्ड ब्यूरोक्रेट को नहीं घुमा सकते। कैग मोस्टली आईएएस ऑफिसर होता है, ओके, और उसका काम ही यही है कि आपके खर्चों में कमी ढूंढना। ओके, तो प्रॉपर्टी ऑडिट में कैग क्वेश्चन करता है आपके विजडमफुल एक्सपेंडिचर का। मतलब कहने का मतलब यह है, जैसे आप घर के सामान खरीदने के लिए मोल भाव करते हो, तो जब आप गवर्नमेंट के सामान भी खरीद रहे हो तब भी आपको बेस्ट लेना है बट एट चीप प्राइस। और ज्यादातर क्या कहते हैं, जैसे आप गवर्नमेंट के पार्ट बन जाते हो, आप कहते हो मेरे क्या, मेरे पैसे थोड़ी ना जा रहे हैं। ओके, मेरे डिपार्टमेंट में 2 एसी होने चाहिए, ओके, एक बड़ा सा सोफा होना चाहिए, लॉन्च बिल्कुल बढ़िया सा होना चाहिए, ओके, पर ये चीज कैग के हिसाब से सही नहीं। क्या कहता है, जनता का पैसा जा रहा है। क्लियर है गाइस? ओके, लिख लीजिए प्रॉपर्टी ऑडिट। आई होप प्रॉपर्टी ऑडिट समझ गए होंगे। इट फोकसेस ऑन वेदर द एक्सपेंडिचर मेड is in public interest or not. It focuses on whether expenditure made is in public interest or not. That is CAG moves beyond mere scrutiny of expenditure. CAG moves beyond mere scrutiny of expenditure, beyond mere MERE, mere scrutiny of expenditure, to question its wisdom and economy, in order to identify cases of improper expenditure, and waste of public money. Improper expenditure and waste of public money. बस 3 और हैं छोटे छोटे। एफिशिएंसी ऑडिट, अब क्या करेंगे इस मेंस में, लिखाना तो पड़ेगा ही, छोड़ नहीं सकते मैं कुछ। ओके, एफिशिएंसी ऑडिट। और आप लोग में से जो लोग ने अभी लक्ष्मीकांत बता रहे हैं, ये सब चीज नहीं दे रखी लक्ष्मीकांत। ओके, एफिशिएंसी ऑडिट मतलब खर्चा तो हुआ पर उसका रिजल्ट क्या है। मतलब सरकार ने कहा हमने सर्व शिक्षा अभियान पे इतना खर्च किया, हमने लिटरेसी पे इतना खर्च किया, लिटरेसी रेट कितना बढ़ा? अगर पैसा खर्च कर रहे हैं, लिटरेसी रेट बढ़ ही नहीं रहा, तो सर एफिशिएंसी के हिसाब से कुछ नहीं आया। समझ में आ गया क्लास? लिख लीजिए एफिशिएंसी ऑडिट एज द नेम सजेस्ट आंसर द क्वेश्चन
Efficiency audit, as the name suggests, answer the question whether the money invested yields optimum result. Answer the question whether the money invested yields optimum result. Whether the money invested yields optimum results, full stop. Whether the money invested yields optimum results, full stop. The main purpose of efficiency audit is to ensure. The main purpose of efficiency audit is to ensure. Of efficiency audit is to ensure that investment is prioritized. That investment is prioritized. Investment is prioritized and channeled into its most profitable utilization. And channeled into its most profitable utilization. Channeled into most profitable utilization. Second last, performance audit. Utilization. फिफ्थ है परफॉर्मेंस ऑडिट. परफॉर्मेंस ऑडिट मतलब गवर्नमेंट जो स्कीम्स ला रही है उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है या नहीं आ रहा. परफॉर्मेंस ऑडिट. जैसे मनरेगा कोई स्कीम चल रही है, उज्ज्वला स्कीम चल रही है, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही है उसका आउटकम क्या आ रहा है. ओके, लिख लीजिए क्लास. परफॉर्मेंस ऑडिट आंसर्स. परफॉर्मेंस ऑडिट आंसर्स whether government schemes or programs. Performance audit answers whether government schemes or programs like Manrega and programs like Manrega और उज्ज्वला और उज्ज्वला have achieved the desired objectives, have achieved the desired objectives at the lowest cost and given the intended benefits of the lowest cost and given the intended benefits full stop. It generally does not get into the merits and demerits of schemes. It generally does not get into the merits and demerit of schemes. It generally does not gets into the merit and demerit of schemes, but rather look into the effectiveness. But rather look into the effectiveness with which scheme is implemented, and any deficiency thereof, implemented, and any deficiency thereof. अगर कुछ कमी हो तो हाईलाइट करता है. Any deficiency thereof. लास्ट लिखिए इन्वायरमेंटल ऑडिट. ये लेटेस्ट ऑडिट है. इन्वायरमेंटल ऑडिट ये इंपॉर्टेंट है. यस सर. यस मैम. सर ये परफॉर्मेंस ऑडिट को सोशल ऑडिट भी बोलते हैं क्या या अलग होता है? सोशल ऑडिट इज डिफरेंट थिंग. ये भी मेंस का टॉपिक है सोशल ऑडिट. ओके, सोशल ऑडिट इज डिफरेंट थिंग. पबैड में भी है सोशल ऑडिट. सोशल ऑडिट एक तरीके से आपके जो सिविल सोसाइटी है या एनजीओज हैं या ग्रुप ऑफ पीपल है वो वहां के लेखा जोखा जो देखते हैं, जो डेवलपमेंट वर्क्स होते हैं उनको वो सोशल ऑडिट होता है. परफॉर्मेंस ऑडिट इज नॉट सोशल ऑडिट. व्हाट माय पॉइंट शांति?
ध्यान रखिएगा। अब शांति ने क्वेश्चन की है, हाँ बोलिए। सर एक्चुअली हिंदू में एक न्यूज आया था कई महीनों पहले, उसमें मनरेगा के लिए सोशल ऑडिट का बात चल हाँ। रहा था उसमें, हम्म। तो इसीलिए मतलब इसमें वेरी गुड। परफॉर्मेंस देखो ऑडिट का। मनरेगा गवर्नमेंट की जो जो ज्यादा ल्यूक्रेटिव प्रोग्राम्स होते हैं उनमें क्वेश्चन किया जाता है सोशल ऑडिट। बिकॉज कई बार क्या होता है, जैसे मनरेगा में लोग क्या कहते हैं, मनरेगा में गवर्नमेंट क्या कहती है, पैसा ही नहीं आया तो हम पैसा दे कैसे। जैसे सपोज लोग मनरेगा में इनरोल्ड हैं गांव में, अब जब वो अपनी तनख्वाह लेने जाएंगे कहना हमें ऊपर से ही नहीं पैसा आया। तो अगर सोशल ऑडिट होगा तो एवरीबडी विल नो कि कितना पैसा आया और कितना पैसा खर्च हुआ। तो सोशल ऑडिट सिविल सोसाइटी, एनजीओज या जो पंचायत के जो इलेक्टेड हेड्स हैं वो करते हैं, जिसमें कॉमन पीपल भी इन्वॉल्व होते हैं सोशल ऑडिट कि जहां पे जो एजेंसी, ये ध्यान रखिएगा, दिस इज अ टॉपिक। अब जैसे शांति ने बोला हिंदू में आया था रिगार्डिंग मनरेगा, गाइस दीज आर द टॉपिक ऑफ मेंस, यूपीएससी मेंस, या आपके, क्योंकि अब तो यूपीएससी और उत्तराखंड का सिलेबस एक हो गया, क्वेश्चन मेंस में आ जाएगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल ऑडिट। ओके, और ये किस तरीके से इंपैक्ट करता है सोशल ऑडिट। तो सोशल ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट इज डिफरेंट टाइप ऑफ, ये कैग करता है। सोशल ऑडिट सिविल सोसाइटी देखती है, जहां सिविल सोसाइटी को हक है कि ये जो डेवलपमेंट वर्क हो रहा है, जैसे सामने जो इंस्टीट्यूट के सामने जो वर्क जो भी हो रहा है, कितना पैसा अलोकेट किया गया था, कितना पैसा लग रहा है, ओके, और कितना पैसा बचा। तो हम जान जाएंगे कि जो हमारे लेजिस्लेचर्स हैं वो, उन्हें कितना पैसा मिल रहा है, वो कितना पैसा हमारे लिए लगा रहे हैं। इससे क्या आएगी, ओपननेस होगी और अकाउंटेबिलिटी आएगी। समझ में आ गया ना क्लास? आई होप शांति द डाउट इज क्लियर। यस सर, यस ओके, सर, थैंक लिखे क्लास, लास्ट लिखे इन्वायरमेंटल ऑडिट। दिस इज रिलेटिवली न्यू एरिया ऑफ कंसर्न फॉर कैग। दिस इज रिलेटिवली a new area of concern for CAG. New area of concern for CAG. Keeping in mind the challenge facing India, keeping in mind the challenge facing India, challenge facing in India with respect to conservation and management of environment, with respect to conservation and management of environment, आप लोग में से प्रशांत सर की क्लास, एनवायरमेंट क्लास काफी लोग काफी रेगुलर लेते हैं। अंजलि, आपसे ही क्वेश्चन है, प्रशांत सर की क्लास आप लेते हैं ना, एनवायरमेंट क्लास चल रही है। आइडियली कितना % फॉरेस्ट होना चाहिए ये कंट्री में, इंडिया में? आइडियली कितना % फॉरेस्ट होना चाहिए? 33%। और इस समय कितना % फॉरेस्ट है? 24.6%। ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें, आंकड़े बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये सब आंकड़े कहाँ यूज करोगे? व्हेन यू राइट द एसेज और मेंस आंसर्स। आइडियली 33% होना चाहिए। हाँ, इंडिया आया तो फॉरेस्ट रिपोर्ट देख लीजिए, वो तो आपको मैंने कहा ना, मैं एक दिन PDF फॉर्म में दे दूंगा ये आपको, ये जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है। ओके, कितने साल में पब्लिश होती है? ओके, वेरी गुड। किस सैटेलाइट से हेल्प ली जाती है? इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से हेल्प ली जाती है। अब वी विल गिव यू द डिटेल फॉर्मेट, कैसे कंपाइल होती है, ओपन फॉरेस्ट क्या होते हैं, क्लोज फॉरेस्ट क्या होते हैं, सारा चीज। क्योंकि जो सर इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे, तो जब मेरे पास इंडियन ज्योग्राफी थी तो वेजिटेशन में मैं फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ाता था। ओके, हाँ, वो पोलर सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग, IRS। ओके, लिख लीजिए क्लास। मैनेजमेंट ऑफ एनवायरमेंट, more than 100 audit on environmental issues like biodiversity, more than 100 audit on environmental issues like biodiversity। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स किस स्टेट में हैं? प्रीलिम्स, वो सॉरी, इंडिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स किस स्टेट में है? उत्तराखंड में कितनी है? चलो और छोड़ो, 2 या 1? 1 है, आसन। वेरी गुड, आसन है।
इंडिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट किस स्टेट में है? ये तो प्रीलिम्स है, उत्तराखंड पीसीएस लेवल या उत्तर प्रदेश पीसीएस लेवल? वेरी गुड, एक्सीलेंट, तमिलनाडु। तमिलनाडु। ध्यान रखिएगा तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं। ओके ओके, सबसे ये सब चीजें फैक्ट्स हैं गाइस। जितना फैक्ट्स रिवाइज करोगे उतना प्रीलिम्स निकलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। उत्तराखंड में सिर्फ एक ही रामसर साइट है, दैट इज आसन बैराज। ओके ओके, लिखे क्लास। बायोडाइवर्सिटी, कॉमा, पॉल्यूशन ऑफ रिवर्स, पॉल्यूशन ऑफ रिवर्स, वेस्ट मैनेजमेंट, पॉल्यूशन ऑफ रिवर्स, वेस्ट मैनेजमेंट have been conducted by CAG, have been conducted by CAG, have been conducted by CAG to identify critical issues, to identify critical issues and suggest possible solutions, and to suggest possible solutions by involving all stakeholders, and to suggest possible solutions by involving all stakeholders, all stakeholders, full stop। क्लियर है गाइस? क्लियर है? तो यहाँ पे आपका क्या खत्म होता है टॉपिक। कल हम फाइनेंस कमीशन शुरू करेंगे, नया टॉपिक है, ठीक है? फाइनेंस कमीशन शुरू करेंगे और जाते जाते एक और क्वेश्चन, प्रीलिम्स का क्वेश्चन। ओके, हिंडन रिवर किस डिस्ट्रिक्ट में से साथ बहती है? हिंडन रिवर गाजियाबाद। वेरी गुड वेरी गुड। हिंडन रिवर किस डिस्ट्रिक्ट में ओरिजिनेट होती है? देहरादून। वेरी गुड। यहां से वेस्ट यूपी के कितने लोग हैं? जरा हाथ खड़ा करें। वेस्ट यूपी से? हाँ सर, सनी जी हैं। आप भी वेस्ट यूपी से ना बेटे? किस डिस्ट्रिक्ट से? मुजफ्फरनगर। ध्यान रखिएगा, हिंडन हिंडन रिवर आपके सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट, शाकुंभरी देवी है सहारनपुर में, वहां शाकुंभरी देवी रेंज से ओरिजिनेट होते हैं। ओके, ये सब प्रीलिम्स है गाइस। तो जितना आप ये और जो मैं कभी फैक्ट्स बताऊं ना, प्लीज कोशिश करना एस्ट्रिक डाल करके नोट कर लेना। कभी कब, क्योंकि मेरे को जब एग्जाम हो जाता है ना, बच्चे कई बार कहते हैं ना सर ये आपने डिक्टेट नहीं किया था, क्लास में एक एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में बताया था। ओके, ये सब चीजें याद रखें कि हिंडन रिवर आपके शाकुंभरी देवी रेंज सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है। मतलब शाकुंभरी देवी रेंज किस हिल्स में आता है? मिडिल हिमालयाज, लोअर हिमालयाज, आउटर हिमालयाज या ग्रेट हिमालयाज? आउटर हिमालय, शिवालिक्स में आता। ठीक है गाइस? ओके, शिवालिक्स का नाम कहां से पड़ा? नहीं सर, किताबें एनसीईआरटी में दे रखा, पर पुरानी एनसीईआरटी में, नई एनसीईआरटी में नहीं है। हाँ, पुरानी एनसीईआरटी में। ये देहरादून के शिवावाला में, जहां पे ब्रिटिश ने अपनी पहला सेंटर बनाया था ना, वहां से शिवालिक पड़ा। ये एनसीईआरटी में। ओके, पर वही ना, नई एनसीईआरटी में चेंज हो गया, पुरानी एनसीईआरटी में दे रखा था, तो ये शिवावाला से शिवालिक पड़ा है। ओके, क्लियर गाइस? तो कल मिलते हैं, मतलब अभी तो नेक्स्ट हिस्ट्री का क्लास होगा, कल हम फाइनेंस कमीशन शुरू करेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट चले जाते हैं ना पॉलिटी के बाद। ओके, तो फाइनेंस कमीशन शुरू होगा। फाइनेंस कमीशन एक ही लेक्चर का टॉपिक, उसमें इतना नहीं है कि 2 लेक्चर लगेंगे। कल फाइनेंस कमीशन कंप्लीट हो जाएगा और आई थिंक थर्सडे को ईद है। ओके, तो ईद विल बी ऑफ। ओके, ईद पे इंस्टीट्यूट बिल्कुल क्लोज रहेगा, मतलब ऑफिस भी क्लोज रहेगा। ओके, हाँ ईद पे। अब ये मत कैलकुलेट करिएगा यहाँ कितने लोग ईद मनाने वाले हैं। ओके, आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो एक बार पिज्जा पार्टी दे देंगे सर। अभी पिज्जा पार्टी दी नहीं थी। ओके, सिलेक्शन बस हो जाए। ओके, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस। विद इन 5 मिनट्स वी आर गिविंग यू द लिंक ऑफ मॉडर्न इंडिया। थैंक यू, थैंक्स लॉट, थैंक यू। हाँ सर, बोलिए सर।